प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम। परमेश्वर आपको आशीष दे और अपने पंखों की आड़ में आपको, आपके परिवार को हमेशा सुरक्षित रखे। मेरे प्रियो, मैं कुछ बातों को आपके साथ बांटना चाहता हूं जिससे परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आपसे बात करे और जो भी परमेश्वर आपके लिए सजा करके रखता है, उसने जो योजनाएं आपके लिए बना करके रखी हैं, वो आपके जीवन में इन वचनों के द्वारा जाहिर हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं कोई शांति का प्रचार नहीं करना चाहता कि लोगों को शांति मिले। परमेश्वर की मदद से, परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपके जीवन में वो बांटना चाहता हूं जिसकी आपको जरूरत है, जो आपके प्राणों का उद्धार करा सकता है। हालेलुया। क्योंकि अगर हम देखें तो हमारे भीतर और बाहर कुछ भी शांति नहीं है। हालेलुया। और यदि इस समय में हम झूठी शांति का एक दूसरे को प्रचार करें, एक दूसरे को समझाएं, तो वो हमारे लिए नुकसान की बात होगी, हमारे प्राणों को नाश करने वाली बात होगी। इसलिए हम इन वचनों पे बात करेंगे, उस विषय पर बात करेंगे जो हमें सच में शांति देने वाला है और हमारे प्राणों का उद्धार कराने वाला है। हालेलुया। इन अंतिम दिनों में हमारा परमेश्वर हमसे भरपूरी से बात करने के लिए तैयार है। वो अपने आप को पूरी रीति से हम पर जाहिर करने के लिए तैयार है कि हर एक प्राण, हर एक रूह बचाई जाए और कोई भी नरक में न जाए। हालेलुया। आइए वचन में चलते हैं। भजन संहिता 32 अध्याय और उसकी पहली आयत। भजन संहिता 32 अध्याय उसकी पहली आयत यहाँ पर लिखा है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया। नुकसान हो गई। वचन यहाँ पर बता रहा है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। हालेलुया। 5 आयत में कहता है, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर यहाँ पर वचन में बात कर रहा है, क्या ही धन्य है, क्या ही मुबारक है वह इंसान जिसके अपराध क्षमा किए गए हों और जिसका पाप ढांपा गया हो और जिसके अधर्म का लेखा यहोवा न ले। इन अंतिम दिनों में परमेश्वर हमसे बात कर रहा है क्योंकि उसका आने का समय नजदीक है। वो जल्द ही अपने लोगों को, उन सभी को लेने के लिए आने वाला है जो उसके वचन के अनुसार चलने वाले हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें उस आगमन के लिए, उस दिन के लिए परमेश्वर हमें तैयार करने के लिए हर रोज हमसे बात कर रहा है कि कोई भी, हम में से कोई भी छूटने ना पाए। क्योंकि आने वाली परिस्थितियां जो हैं, आने वाले जो दिन हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार बहुत ज्यादा और गंभीर होने वाले हैं और बिगड़ने वाले हैं। लेकिन यदि हम परमेश्वर के वचनों को थाम लेंगे, परमेश्वर के दामन को थाम लेंगे, तो हमारे जीवन में शोक के दिनों में भी परमेश्वर हमारे लिए आनंद को पैदा करेगा। मेरे प्रियो, आज समय सिर्फ इतना है कि हम अपने आप को पूरी रीति से तैयार करें, अपने आप को उसके हाथों में सौंप दें। हम गुनगुने बन करके अपना जीवन ना जिए, हम परमेश्वर के भी बन के रहें और संसार के भी बन करके रहें। ऐसा हमें नहीं करना है। परमेश्वर का वचन बताता है 32:10 में, भजन संहिता 32:10 में, दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। मेरे प्रियो, आने वाले जो दिन हैं वो बहुत ही ज्यादा खराब हैं और परिस्थितियां और बिगड़ेंगी। अब कुछ भी
ठीक होने वाला नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। हालेलुया। आने वाले दिनों में जो अपने आप को परमेश्वर के वचनों से तैयार कर रहा है, जो अपने आप को सच्चाई के साथ, हृदय की खराई के साथ परमेश्वर के वचनों के साथ जोड़ करके चल रहा है, उसके लिए परिस्थितियां चाहे जितनी बिगड़े, चाहे हालात कितने ही बिगड़े, उसके ऊपर कुछ भी हावी नहीं होगा। और ये समय सिर्फ शरीर को बचाने का नहीं है, बल्कि सबसे पहले हमें अपनी रूह को, अपनी आत्मा को उस घर के लिए बचाना है जो परमेश्वर ने हम में से हर एक के लिए तैयार किया है। हमें अपनी आत्मा को बचाना है। हम ये विश्वास करते हैं कि जो कुछ परमेश्वर के वचन में लिखा है उसका एक एक कलाम सच्चा है और वो पूरा हुए बिना नहीं रहता है। परमेश्वर का वचन एक एक ताया हुआ है। हम जिसके द्वारा चलते, जिसके द्वारा बोलते, वो परमेश्वर का आत्मा है। यदि मनुष्य में से आत्मा निकल जाए तो शरीर जो मिट्टी है वो मिट्टी का मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर सबसे कीमती जो हमारे जीवन में है वो परमेश्वर का आत्मा है। और इन दिनों हमें अपने आत्मा को बचाने के लिए, अपनी रूह को बचाने के लिए परमेश्वर के पास जाना, परमेश्वर की हुजूरी में बैठना हमें बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य अगर सब कुछ प्राप्त करे, वो बहुत अमीर हो जाए, बहुत धनवान हो जाए, बहुत ही एजुकेटेड हो जाए, लेकिन अगर वो अपने प्राणों की हानि उठाए तो उसे उससे क्या लाभ होगा। मेरे प्रियो, वैसा ही आज हम ऐसी जिंदगी को जी रहे हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी वजहें हैं जो हमें परमेश्वर से दूर करती हैं। हम बहुत सोचते हैं कि हमारा भविष्य अच्छा हो, हमारा आने वाला कल अच्छा हो, हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा हो, लेकिन इस बात पर विचार करें, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, हम धनवान भी हो जाएंगे, हमारे पास बहुत अच्छे मकान भी बन जाएंगे, लेकिन यदि इन सब के बाद भी हम अपने प्राणों की हानि उठाएंगे तो हमें उस सब से क्या लाभ होगा। क्या ज्यादा रुपया, ज्यादा दौलत हमारे प्राणों का उद्धार करा सकती है? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर का वचन ही है जो हमें नरक से बचा सकता है, जो हमें अनंत काल की उस आग से बचा सकता है। इसलिए इन अंतिम समय में अपने लिए कुछ भी ना इकट्ठा करें, बल्कि अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। एक जीवित बलि बना करके अपने आप को उसके हाथों में सौंप दें। अपने आप को पवित्र करें, अपने आप को पाक करें इस पाप की दुनिया से, जहां पर व्यभिचार है, अपवित्रता है, झूठ बोलना, नफरत है, जलन है, कोई किसी का सगा नहीं है। इस दुनिया से अपने आप को बचाते हुए परमेश्वर में अपने आप को सुरक्षित करें, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमसे सच्चा प्रेम करता है और नहीं चाहता कि हम नाश हों। इन अंतिम समयों में परमेश्वर हमसे भरपूरी से बात कर रहा है कि हम अपने ध्यान को, अपने फोकस को संसारिक चीजों से बचा करके परमेश्वर की ओर लगाएं, परमेश्वर के वचनों की ओर लगाएं। परमेश्वर का एक एक वचन सच्चा है। वो कहता है कि जो शरीर के लिए बोते वो शरीर के अनुसार विनाश की कटनी को काटेंगे। इसका अर्थ यह है कि जिन्होंने परमेश्वर को छोड़ करके व्यभिचार में, पाप में और संसारिक चीजों में समय बिताया, वो सब कुछ प्राप्त कर लेंगे, लेकिन अपने शरीर को भी और अपनी आत्मा को खो देंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अपनी आत्मा के लिए बोते, अर्थात पवित्रता का जीवन बिताते और परमेश्वर के वचनों के साथ जुड़े रहते, उसके वचनों के अनुसार जीते, वो अपने शरीर में भी अच्छी जिंदगी को पाएंगे, एक स्वस्थ जीवन जिएंगे और आने वाला समय जो परमेश्वर का राज्य है उसमें भी वो अनंत जीवन में जाने पाएंगे। इसलिए हमें बुद्धिमान और समझदार हो जाना है। हमारे जीवन में इससे बढ़कर के कुछ नहीं होना चाहिए कि हम अपने प्राणों का उद्धार कराएं, और एकमात्र सच्चा परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह ही है
वो जीवित और सच्चा परमेश्वर है। वही हमारे पापों से हमें उद्धार दिला सकता है, हमें नजात दिला सकता है, और वही हमें नरक से बचा सकता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा अपने आप को परमेश्वर के वचनों के लिए हमें तैयार करना और उसके राज्य के लिए अपने आप को तैयार करना है। अब संसार के पीछे, संसारिक चीजों के पीछे भागने का समय नहीं रहा। हम बुद्धिमान हो जाएं, हम मूर्ख न बने और परमेश्वर के पीछे चलें। परमेश्वर का वचन सच्चा है। वो कह रहा है कि दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। हालेलुया। आने वाली परिस्थितियां और गंभीर होंगी, लेकिन परमेश्वर का जन सुरक्षित रहेगा। मैं आपसे कहना चाहूं, इस बात को परमेश्वर मुझसे बात कर रहा था मेरे मन में कि यदि एक मसीह बेटा है, एक मसीह बेटी है, उसका जीवन यदि पाप में है, परमेश्वर से दूर है, और वो इस महामारी से मर भी जाए, इस कोरोना से मर भी जाए, तो वो कहां जाने वाला है। हालेलुया। ये उसे सोचना है, ये उसे विचार करना है। और यदि एक मसीह जन पाप में नहीं है, किसी भी बीमारी, किसी भी ऐसी बात में नहीं है जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ हो, और वो इस महामारी से, इस कोरोना से मर भी जाए, तो वो कहां जाने वाला है। इसलिए हमें विचार करना और परमेश्वर के वचनों पर मनन करना है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी आशीष और बरकत दे। आप इन वचनों पर गौर करें, इनको सुन करके छोड़े ना, और अपने बहन भाइयों के साथ, अपने लोगों के साथ इन वचनों को बांटें, क्योंकि ये समय है रूहों को बचाने का, अपने आप को बचाने का, और परमेश्वर के राज्य में ले जाने के लिए अपने आप को योग्य बनाने का। परमेश्वर आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।